परम पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 सहज मार्गदर्शन अध्याय 7 साक्षात्कार के मार्ग में दशाओं का क्रम। पहुंच का उच्चतम बिंदु या जीवन का अंतिम उद्देश्य पूर्ण निषेध, अभाव या शून्य की दशा है। मैंने इस चित्र में प्रदर्शित करने की कोशिश की है। केंद्र के चारों ओर समकेंद्रित वृत्त मोटे तौर पर उन आध्यात्मिक क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें हम अपनी प्रगति के दौरान पाते हैं। अपनी यात्रा सबसे बाहरी वृत्त से प्रारंभ करके हम हर वृत्त को पार करके अगली दशा प्राप्त करते हुए केंद्र की ओर बढ़ते हैं। यह एक अत्यंत विराट क्षेत्र है। हम हृदय को, जो नाभिक है, ध्यान के लिए लेते हैं और उद्देश्य की प्राप्ति तक इसे जारी रखते हैं। हृदय क्षेत्र में 5 बिंदु या उपकेंद्र हैं जिनमें से होकर हम अपनी यात्रा करते हैं। हर बिंदु पर क्रमानुसार निम्न 4 दशाओं का अनुभव होता है। नंबर 1, एक विचित्र दशा जिसमें मन में सर्वत्र दैवी शक्ति के फैले होने की चेतना जागृत होती है। नंबर 2, सर्वत्र एक दैवी दशा का फैला होना तथा इसकी स्मृति में डूबा हुआ होना। नंबर 3, न तो दैवी शक्ति की दशा न तो इसकी स्मृति का होना, बल्कि मात्र एक निषेध भावना। नंबर 4, सब कुछ समाप्त, हृदय पर कोई छाप नहीं, यहाँ तक कि अस्तित्व की भी नहीं। इन 4 अवस्थाओं की अनुभूति हर क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर होती है। आध्यात्मिक प्रशिक्षण की सहज मार्ग प्रणाली में हर व्यक्ति उनमें से होकर गुजरता है। हालांकि उनमें से जो अधिक सुग्राहक हैं वे ही सभी दशाओं का पूरे विस्तार से अनुभव कर पाते हैं। जैसे जैसे हम निम्नतम से उच्चतम उपकेंद्रों से होकर गुजरते हैं, ये दशाएं अधिक से अधिक झीनी होती चली जाती हैं। जब हम 5वां बिंदु पार कर लेते हैं तो हमारी यात्रा आज्ञा चक्र की ओर सीधी हो जाती है। इस बिंदु की दशा विचित्र है। इस बिंदु से वह शक्ति जिसका हम उपयोग करते हैं निचले क्षेत्रों में मोड़ी जाती है। इस बिंदु की यात्रा करते समय एक प्रमुख दशा जिसका अनुभव व्यक्ति करता है छाया के समान धुंधलेपन की है। यह केवल एक लक्षण है जो बताता है कि हमें प्रकाश की ओर आगे जाना है। इसकी वास्तविक प्रकृति न तो प्रकाश की है न तो अंधकार की, बल्कि भोर के रंग की है। हृदय क्षेत्र के 5वें वृत्त को पार कर लेने के पश्चात व्यक्ति मन क्षेत्र में प्रवेश करता है। इस क्षेत्र के 11 वृत्त अहंग की विभिन्न अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति उनसे होकर बढ़ता जाता है, दशाएं सूक्ष्मतर और सुंदरतर होती जाती हैं। इन व्रतों में प्रत्येक में अगणित बिंदु और ग्रंथियां हैं। प्राणाहुति आश्चर्यजनक विधि को छोड़कर साधारणतः तरीके से एक बिंदु से दूसरे तक जाने में एक पूरे जीवन काल का समय चाहिए। 16वें व्रत तक पहुँचते पहुँचते हम लगभग अहम से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ की दशा बड़े बड़े संतों को भी दुर्लभ रही है। मेरे महान गुरुदेव को छोड़कर जिन्होंने मानव पहुँच की सीमा से बहुत आगे की अवस्थाएं प्राप्त की थीं, जहाँ तक कि मेरी दृष्टि जाती है, मैं संत कबीर के अतिरिक्त और किसी को नहीं पाता हूँ जिसने अपनी पहुँच इस अवस्था 16वें व्रत तक कर ली है। इस व्रत के बाद व्यक्ति में जो शेष रहता है वह अनन्यता मात्र है, जो अब भी स्थूल रूप में होती है। एक बिंदु पर पहुंचने से पहले हम सहस्त्रदल कमल के विराट क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। इसी क्षेत्र से
महाभारत के युद्ध काल में अर्जुन को विराट रूप दिखलाया गया था। यह ब्रह्मांड है। यहाँ पर हम कुछ हद तक एक ऐसे परिवर्तनहीन दशा का अनुभव करने लगते हैं जैसे ब्रह्म गति कहते हैं। इस यात्रा में हम बहुत से केंद्रों से होकर गुजरते हैं तथा पार करते हैं, जिनकी अपनी विचित्र दशाएं होती हैं। केंद्रीय क्षेत्र के 7 प्रकाश के वृत्तों को पार करने के पश्चात व्यक्ति विस्तृत और असीम प्रकाश प्रसार अनंत में प्रवेश करता है और इसमें तैरना प्रारंभ करता है। यहाँ भी गुरु की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि तैराक की भारी तैराकी में उसका थोड़ा भी अपना बल ऊर्जा की लहरें पैदा कर देता है, जो उसकी प्रगति के लिए अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। केवल अनुभवी, योग्य और सतर्क गुरु ही तरंगों को स्थिर करने और हल्की तैराकी की कला सिखाने में सहायता करता है, जो लगभग प्रवाहित होने के समान हैं, परंतु प्रवाह नहीं होते, क्योंकि उस तरह का तैरना प्रतिरोधी तरंगें नहीं उत्पन्न करता। गुरु तैराक को हल्की तैराकी के आनंद में फिसलने से बचाने में भी सहायता करता है, जिससे कि आगे की उन्नति धीमी न पड़े और उसे यात्रा में आगे ले जाया जाता है। अब हम सुषुप्त केंद्र में पहुंचते हैं, जो स्वयं भी किसी छल्ले जैसे पदार्थ से घिरा हुआ मालूम पड़ता है तथा जो अंतिम है। अभिव्यक्ति और प्रयोग के लिए मैंने एक बार इसमें प्रवेश करने की कोशिश की, परंतु तुरंत एक तेज और शक्तिपूर्ण धक्के ने मुझे पीछे फेंक दिया। हालांकि मैं एक क्षण के लिए इसमें झांक सका। इससे मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह संभवतः मानव पहुंच की अंतिम सीमा है। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति यहां तक और यदि संभव हो तो इसके आगे भी पहुंच प्राप्त कर सके। धनी अनन्यता, जैसा कि मैंने कहा, का रूप अंतिम संभावित सीमा तक निरंतर सुंदरतर और सूक्ष्मतर होता जाता है। अब हमने एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली है जो केंद्र के अति निकट है और मनुष्य के लिए अधिकतम पहुंच की सीमा है। हम यहाँ अति वास्तविक दशा के अंतरंग सामंजस्य में रहते हैं। जैसे कोई भूमा या अंतिम या परम अवस्था में ईश्वर के निकट संपर्क में रहता है, तो वह क्या और कहाँ है उसकी समझ के बाहर रहता है। केंद्र या सर्वशक्तिमान में पूर्ण विलय फिर भी संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर और आत्मा के नाम मात्र का अंतर बना रहना आवश्यक है। यदि मनुष्य साक्षात्कार के पथ पर अधिकतम प्रगति करना चाहता है, तो उसे प्रारंभ से ही अपनी दृष्टि मानव उपलब्धियों को इस सीमा पर टिकानी चाहिए। संतों या योगियों में बहुत कम को इसके बारे में कोई धारणा थी। अधिकतर मामलों में सबसे अधिक पहुंच दूसरे या तीसरे व्रत तक थी। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस अति प्रारंभिक स्थिति पर ही अपनी पहुंच को उन लोगों ने बहुत महान मान लिया है। मैंने यह सब इसलिए लिखा कि लोग तथाकथित देव तत्व वेदताओं के बारे में निर्णय कर सकें, जिन्हें कहा जाता है कि उन्हें पूर्णता प्राप्त कर ली है, और अनभिज्ञ जन समुदाय द्वारा सामान्यतः इस प्रकार इस रूप में स्वीकृत भी कर लिया जाता है, जो मात्र उनके बाह्य रूप और सौंदर्य से उनके महत्व का निश्चय करता है। प्रार्थना। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है।
हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है।